सबसे बेहतरीन सरकारी बैंक तेजी के लिए कौन सा है? लंबी लिस्ट है उन सरकारी बैंक्स की, आप चेक करिए। उस बीच आज सरकारी बैंक्स एक्शन में है। दरअसल खबरें इस तरह की आई न्यूज एजेंसीज के हवाले से कि 4 सरकारी बैंक्स को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है, उनमें से 2 को इस फाइनेंशियल ईयर में प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। इस खबर के बाद पूरा सरकारी बैंकिंग स्पेस जो था वो हरकत में आया। अभी भी आउट परफॉर्मेंस उस पॉकेट में देखने को मिल रहा है। खबर क्या थी, खबर को लेकर अपडेट क्या है और सरकारी बैंक्स के वैल्यूएशंस कैसे स्टैकअप हो रहे हैं, इस सारे डेवलपमेंट्स पर सुमित आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। सुमित बताइए। देखिए, पहले कल शाम को खबर आई रॉयटर्स के हवाले से कि कुछ सरकारी बैंकों का विनिवेश होगा और विनिवेश जो होगा उसमें इसी साल में 2 और अगले साल के लिए कुछ जाएंगे। फिर सुबह कुछ क्लैरिफिकेशन भी आया कि शायद ऐसा होता हुआ ना दिखाई पड़े। जो भी ये खबरें हैं उन पे सरकार ने पुष्टि दी कि ऐसा कुछ खास अब तक नाम शॉर्टलिस्ट हुए नहीं है। लेकिन अब सेंटिमेंट तो ड्राइव हो ही गया कि पूरे PSU बैंक में निजीकरण होगा और अगर होगा तो कौन से नाम शामिल होंगे, तो इसलिए पूरे बैंक में ही एक अच्छी तेजी आते हुए दिखाई पड़ रही है। अब एक एक करके वो मैट्रिक्स आपके सामने आएगी जहां पर शायद बैंकों की सिचुएशन आपको समझ में आए कि क्यों ऐसा बैंकों में मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बेसिकली 2 बैंकों को छोड़ दीजिए, एक SBI और एक बैंक ऑफ महाराष्ट्र। SBI इसलिए कि ऑलरेडी बहुत चला है, अपने ऑल टाइम हाई पर है, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र इसलिए कि उसकी सिचुएशन इतनी खराब है कि अपनी बुक वैल्यू के ऊपर ही कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बाकी सभी शेयर आपको अपनी बुक वैल्यू से नीचे दिखाई पड़ेंगे। ये इनके हायर लेवल्स यानी ऑल टाइम हाईज और उससे कितना करेक्ट हुए हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक 90% ये अपने हायर लेवल से करेक्ट हो चुके हैं। इनकी बुक वैल्यूज आपकी स्क्रीन पर हैं, जिससे नीचे सभी शेयर अभी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया करीब 90% ये भी अपने हायर लेवल से फॉल हो चुके हैं और वहां से एक अपने जो बुक वैल्यू है उससे नीचे कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ बैंक्स जो हैं वो प्रॉफिट मेकिंग भी हैं, ऐसा नहीं कि सभी बैंक्स में लॉस है, कुछ प्रॉफिट मेकिंग बैंक्स भी है, तो उनकी वैल्यू भी करीब 15 के मल्टीपल पे, 12 के मल्टीपल पे, 17 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहे हैं। लेकिन एक ही बैंक है इन सब में, पूरे बैंकिंग खेमे में, सरकारी बैंकिंग खेमे में, जो कि है SBI, जो सिर्फ अपने ऑल टाइम हाई पे कामकाज कर रहा है और अपने बाकी सभी के सभी बैंक रफली 30% से लेकर 90% नीचे तक अपने ऑल टाइम हाई से कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्या गजब है। SBI एक तरफ और सारा सरकारी खेमा दूसरी तरफ, और फिर भी पिछड़ जाएगा, कहीं दूर दूर तक वो नहीं। ठीक है, तो बहुत तगड़ी वैल्यू इरोड हुई है इस पॉकेट से, लेकिन आप खबरें प्राइवेटाइजेशन, होप्स की कुछ बेहतर वैल्यूएशंस कमांड होंगे, इसीलिए स्टॉक्स देखिए आप। कमजोर बाजार में भी क्या आउट परफॉर्मेंस नजर आ रहा है। और नीरज वाजपेयी ने सुबह ही कहा था खरीद के चलिएगा, तो अगर आपने खरीदा है तो अच्छे खासे गेन्स पे बिना घबराए बैठे रहे आप लोग, क्योंकि बाजार गिरा है उसके बावजूद इनमें आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू हो रहा है। गावा सर, ये सरकारी बैंक है बड़ा रिस्की स्पेस, किसी एक सरकारी बैंक पे दाव लगाना है तो कौन सा? शायद बैंक ऑफ इंडिया में लगा लो। बेस्ट सरकारी बैंक तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। हाँ। उसमें तो दाव लगाना है, सेफ्टी मार्जिन कुछ भी है वहीं पर है, जरूरी थोड़ी हमको रिस्क लेना है। ये बात बिल्कुल ठीक। जबरदस्ती आपको फालतू गिरा कितना ये देखकर रिस्क लेके घुसने का नहीं है। गिरा है तो उसके पीछे रीजंस थे, रैशनल्स थे, है ना, वो दिक्कतें हैं। इसीलिए सबसे बेहतर विकल्प शायद अभी भी SBI है, अगर आपको कोई सरकारी बैंकिंग स्पेस में एक्सपोजर चाहिए तो। गाबा सर, धन्यवाद आपका।